हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लेके आए हैं 5 इंपॉर्टेंट निबंध जो आपको बोर्ड की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 5 आप तैयार कर लीजिए। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ ये 5 में से कोई ना कोई 2 आपको देखने को बोर्ड एग्जाम में मिलेगा। ठीक है, कई बार बोर्ड परीक्षा में आया। मैंने इंपॉर्टेंट 5 भी हमको उदाहरण अपने कॉपी में लिखा है। ये 5 आप तैयार कर लीजिए, आपका क्लियर हो जाएगा। पहला हमारा है प्रदूषण की समस्या और समाधान। पहला क्या है? प्रदूषण की समस्या और समाधान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा हमारा है देश प्रेमी या स्वदेश प्रेम। ठीक है। तीसरा हमारा है नैतिक शिक्षा का महत्व, छात्र और अनुशासन। ठीक है, ये भी बोर्ड की दृष्टि से क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मोबाइल फोन का लाभ और हानि, मतलब जब हम लोग मोबाइल फोन चलाते हैं उसका लाभ और हानि क्या है। जनसंख्या वृद्धि का समस्या, जनसंख्या वृद्धि की समस्या। ठीक है, मतलब जनसंख्या को कैसे हम नियंत्रित करेंगे, इस पर एक निबंध लिखिए। एक पहला हम लिखे हैं प्रदूषण की समस्या और समाधान। पहला हमारा क्या है? प्रदूषण की समस्या और समाधान। एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले कर देंगे हेडिंग, यानी मतलब प्रस्तावना। इंग्लिश में इंट्रोडक्शन कहते हैं, परिचय। हिंदी में प्रस्तावना। भारत देश बहुत ही विशाल जनसंख्या वाला देश है। तो भारत देश है बहुत ही विशाल जनसंख्या वाला देश है। लगभग भारत की आबादी 145 करोड़ नियर अबाउट है। ठीक है, चाइना को भी पीछे कर दिया, टॉप लेवल पर नंबर 1 पर है उसमें, लॉकडाउन में। ठीक है, कोरोना के काल में। जनसंख्या को देखते हुए यदि एक अनुमान लगाया जाए, यानी मतलब भारत की जनसंख्या को देखते हुए यदि एक क्या लगा जाए, अनुमान लगाया जाए। भारत देश बहुत ही विशाल जनसंख्या वाला देश है। जनसंख्या को देखते हुए यदि एक अनुमान लगाया जाए तो पता चले कि यहाँ आज भी देश में गरीबी, अनपढ़ता, अशिक्षिता, भुखमरी फैली हुई। यानी मतलब जनसंख्या को देखते हुए यदि एक अनुमान लगाया जाए तो आज देश में क्या होता है, बहुत ही गरीबी फैली हुई। ठीक है, लोग क्या अशिक्षित हैं, भुखमरी फैली हुई। देश आजाद हुआ 78 साल हुआ, फिर भी हम लोग गुलाम की तरह जी रहे हैं, क्योंकि पैसा है नहीं तो गुलाम के बराबर है। लेकिन अगर पैसा है तो स्वतंत्र हैं, नहीं तो डूबे हुए हैं। दिन भर करते हैं, रात भर करते हैं, फिर भी पूरा नहीं धरता है। ऐसे जीने के क्या मतलब है। ठीक है, इसलिए आप हम भी सोचते हैं सब लोग पढ़िए। जितना ज़्यादा लोग शिक्षित होंगे उतनी ज़्यादा देश की गरीबी खत्म होगी। गरीबी के साथ साथ समस्या, हर चीज़ का समस्या समाधान होगा। उस पर पॉल्यूशन का भी समस्या का समाधान किया जाएगा। प्लीज पढ़िए, तो पढ़िए, पढ़ते हैं तो पढ़िए, रोकिए मत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जिसके चलते प्रदूषण की समस्या भी बढ़ रही है, यानी मतलब देश में लोग क्या हैं, अशिक्षित हैं, भूखमरी फैली हुई है। ठीक है, तो लोग क्या हैं, प्रदूषण की समस्या, लोग भूखे हैं तो कुछ ना कुछ करेंगे। बहुत लोग क्या करते हैं, पेड़ पौधों को काट कर मार्केट में बेच देते हैं। बेच कर 100-200 रुपया कमा रहे हैं तो अपना क्या करते हैं, दिन गुजरता है। ठीक है, क्या करेंगे, पैसा के लिए कुछ भी करना पड़ता है। भारत में बढ़ते हुए प्रदूषण का एक बहुत बड़ा कारण है, यानी मतलब भारत में बढ़ते हुए प्रदूषण का एक बहुत बड़ा कारण, सबसे बड़ा कारण क्या है, अशिक्षा है। यानी मतलब क्या है, अशिक्षित। इसके लिए गवर्नमेंट को सबसे बड़ी है तो गवर्नमेंट लापरवाह है। कोई भी गवर्नमेंट, स्पेशल मैं के लिए बात नहीं करता हूँ कि भाजपा या कोई सपा, क्योंकि अगर सरकार चाहे तो शिक्षा को क्या कर दे, टैक्स 18% जीएसटी लगा, वो शिक्षा को हटा दे, लोग को मौका दे पढ़ने के। लोग जब पढ़ लेंगे तो ऑटोमेटिक आगे बढ़ जाएंगे, कोई उसे रोक नहीं पाएगा। ठीक है, फिलहाल छोड़ो, अपने पॉइंट पर आ जाओ। जिसके चलते बीमारियां या ऐसे रोग फैले हैं जो इलाज या मृत्यु का कारण है। यानी मतलब लोग क्या होंगे, अशिक्षित होंगे। लोग क्या करेंगे, अनाप शनाप काम करेंगे, दारू पियेंगे, सिगरेट पियेंगे, और क्या करेंगे, दारू सिगरेट पियेंगे। जब ये सब का सेवन करेंगे तो क्या होगा, पैसा का भी हानि होगा, धन का भी हानि होगा और समय का हानि होगा, जिससे अनेक प्रकार की बीमारियां होगी। ठीक है, आगे देखते हैं प्रदूषण के प्रकार। ठीक है, प्रदूषण के प्रकार। आज के वातावरण में प्रदूषण इन रूपों में दिखाई देता है, यानी मतलब आज के वातावरण में जो प्रदूषण कई रूपों में दिखाई देता है। पहला पॉइंट हमारा वायु प्रदूषण। वायु यानी मतलब हवा, यानी मतलब वायु प्रदूषण, हवा प्रदूषण। मनुष्य को मनुष्य को जीवन जीने के लिए मनुष्य को जीवन जीने के लिए
ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, यानी मतलब मनुष्य को जीवन जीने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। और ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलते हैं? पेड़ पौधे मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं? पेड़ पौधे। और ऑक्सीजन हमें पेड़ पौधे से मिलते हैं। लेकिन धीरे धीरे हमारा वायु दूषित होता चला जा रहा है, यानी मतलब मनुष्य को जीवन जीने के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ऑक्सीजन है। मनुष्य को जीवन जीने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, और ऑक्सीजन हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होता है। लेकिन धीरे धीरे हमारा वायु क्या होता है? दूषित होता चला रहा। मनुष्य को जीवन जीने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, लेकिन ऑक्सीजन ऑक्सीजन में पेड़ पौधों से प्राप्त होता है। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है? वायु दूषित होता चला रहा है, यानी मतलब क्या हो रहा है? प्रदूषण की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इसका मुख्य कारण है वाहनों का तेजी से उपयोग। जिसका मुख्य कारण है वाहनों का तेजी से उपयोग। ठीक है, वाहन साधन का तेजी से उपयोग होता है या बढ़ता है। कारखानों के धुएं, मिल्स आदि, यानी मतलब बड़ी बड़ी फैक्ट्री, बड़े बड़े कारखानों से धुआं निकलता है, चिमनी से धुआं निकलता है, भट्ठे धुआं निकलता है, से वायु प्रदूषण फैलता जाता है। इसका मुख्य कारण है मानव, यानी मतलब प्रदूषण कहाँ से फैलता है? बड़े बड़े कारखाने, फैक्ट्री, मिल से फैलता है, जिसका मुख्य कारण क्या है? मानव। ठीक है, अगर फैक्ट्री भी लगना जरूरी है, भट्ठे भी लगना जरूरी है, और उसी हिसाब से पेड़ पौधों की लगना जरूरी है। अगर पेड़ पौधे अधिक से अधिक लगेंगे, कितना भी पॉल्यूशन करेगा फिर भी नहीं बढ़ेगा। पर लोग क्या करते हैं? पेड़ पौधा अधिक काट पीट कर, जहां जंगल है वहां पर काट पीट कर बड़ी बड़ी फैक्ट्री, बड़ी बड़ी मिल्स लगा रहे हैं, भट्ठे लगा रहे हैं, जिससे क्या प्रदूषण की समस्या क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है। जल प्रदूषण। ठीक है, दूसरा हमारा जल प्रदूषण। जल ही जीवन है, वाटर इज लाइफ। क्या है? जल ही जीवन है। जल के बिना मानव का जीवन क्या है? ठीक, एक मेरा दोस्त था, वो एक प्रश्न पूछता था कि लोग कहते हैं जल ही जीवन है, यानी जल के बिना कोई जीव नहीं रह सकता। और वो सोचता रहा था कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ऑक्सीजन है। बोलता अगर पानी आदमी 1 घंटा नहीं पिएगा फिर भी जीवित रहेगा, पर अगर 1 मिनट के लिए नाक बंद करेगा तो मर जाएगा। मैंने उससे कहा भाई ठीक है, पेड़ पौधे जल के बिना नहीं रह सकते हैं। बोला कैसे? अगर सूखा पड़ जाएगा तो पेड़ पौधे सुखा जाएंगे तो ऑक्सीजन कहाँ निकलेगा? यानी मतलब सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पानी है। अगर जब पानी रहेगा तभी तो पेड़ पौधे जीवित रहेंगे, ऑक्सीजन देंगे। मतलब तो राइट यार। ठीक है, जल ही जीवन है, वाटर इज लाइफ। और हम जानते हैं कि इसके बिना जीव जंतु को और पेड़ पौधे का जीवन क्या अस्तित्व है, यानी मतलब जल के बिना जीव जंतु, पेड़ पौधे या में रहने में किसी का अस्तित्व, मतलब कोई जल के बिना जीवित नहीं। अगर जिस दिन जल खत्म हो जाए पूरा सब खत्म हो जाएगा। इसलिए ईश्वर ने पानी को इतना बना दिया है कि इतना उतरो फिर भी नहीं खत्म होगा। ठीक है, पर दुरुपयोग ना करो। फिर भी गंदे नाले और सीवर नदियों में मिला देते हैं, यानी मतलब जो हमारा गंदा पानी है क्या करते हैं? सॉरी, जो पीने योग्य पानी है, साफ पानी है, और ये क्या करते हैं? गंदे नाला, गंदे नदी में पीने वाले पानी का गिरा देते हैं, जिससे हमारा क्या होता है? पानी की समस्या, पानी दिन प्रतिदिन प्रदूषित होता चला जा रहा है। कारखानों का सारा पानी भी नदियों में, जैसे कारखाने से अपशिष्ट पदार्थ निकलता तो क्या करते हैं? इतने जहरीले पानी निकलता हो, खराब अपशिष्ट पदार्थ क्या करते हैं? पानी में गिरा देते हैं, जिससे हमारा जल प्रदूषण होता चला, जिससे क्या होता है? जल प्रदूषण बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, अगला पॉइंट दूसरा हमारा ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि मतलब आवाज प्रदूषण की समस्या बहुत तेज बढ़ रहा है, क्योंकि बड़े बड़े लाउड स्पीकर या विमान से, बस, ट्रेन आदि से ध्वनि प्रदूषण की समस्या बहुत, कभी कभी होता है सो नहीं पाते लोग। ठीक है, तो उससे बहुत बड़ी समस्या। समान जीव में जीने के लिए बोलना या सुनना बहुत आवश्यक है, यानी मतलब जीव को जीने के लिए अगर जीते हैं तो बोलना पड़ेगा भाई, सुनना पड़ेगा। मान लो हम ना बोले ना सुने तो जीव हैं पेड़ पौधे के समान हो जाएंगे। ठीक है, समान जीव में जीने के लिए बोलना व सुनना बहुत ही आवश्यक है। परंतु समान आवाज से ऐसी आवाज या तरंगे जिसे सुनना मुश्किल हो जा रहा है, ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। ठीक है, परंतु अब ऐसे आवाज निकल रहे हैं कि जिसे सुनना क्या हो रहा है? मुश्किल हो जा रहा है। उससे क्या ध्वनि प्रदूषण की समस्या होता है। ध्वनि प्रदूषण के मुख्य कारण है मोटर कार, मोटरसाइकिल, विमान, जेट विमान, हेलीकॉप्टर, कारखाने की ध्वनि निकलती है आदि। निकलने वाले ध्वनि से ध्वनि प्रदूषण होता है, यानी निकलने वाले आवाज से क्या होता है? ध्वनि प्रदूषण होता है। अगला हमारा रासायनिक प्रदूषण।
ये बहुत खतरनाक प्रदूषण है भैया। जैसे आज के डेट में लोग बहुत पतले दुबले रहते हैं, क्या होता है, लोग कम खेती में ज्यादा पैदा करते हैं, अनेक प्रकार के कीटनाशक दवाई का उपयोग करते हैं, जिससे खाने हम लोग हाथ में लेके आते हैं सामान से वो भी खराब होता है और प्लस जमीन भी बंजर होती जाती है। सिर्फ कारखानों से बहते हुए अवशेष द्रव्यों को अलावा रोगनाशक या कीटनाशक दवाइयों से लेकर रासायनिक खादों से भी स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यानी मतलब जैसे अवशेष पदार्थ निकलते हो क्या पानी में डाल देते हैं, या क्या होता है जहाँ पर खाली जमीन होता है वहां पर डाल देते हैं, उससे हमारी जमीन क्या होती है, अनुपजाऊ होती है, खराब होती है। या लोग क्या करते हैं, अधिकतर कीटनाशक दवाई का उपयोग करते हैं, जिससे जमीन में अर्थवान केचुआ हम लोग कहते हैं, वो क्या होता है धीरे धीरे मरते हैं। उनके इतना अच्छा कोई उपजाऊ नहीं कर सकते जमीन को, फिर भी लोग उनको जहर खिला खिला के मार रहे हैं और खुद भी जहर खा रहे हैं, जानते हैं, फिर भी लोग क्या करते हैं, खाते हैं और परेशान रहते हैं। उससे ज्यादा उनको देना पड़ता है, फिर भी लोग नहीं जान पाते हैं। अगला हमारा है प्रदूषण की समस्या का समाधान। यानी मतलब इस समस्या को समाधान करने के लिए हम क्या करें। सबसे मेन का कारण है हमारे हिसाब से लोग अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, पहला कारण, ठीक है। दूसरा काम है लोग क्या होगा, अधिक से अधिक शिक्षित हो जाएं। शिक्षित हो जाएंगे तो पेड़ लगाने की जरूरत वो खुद ही लगेंगे, यहाँ क्योंकि जान जाएंगे, क्योंकि ठीक है इसके बिना जीवन असंभव है। जब पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो कोई जीवन जीवित पृथ्वी पर नहीं रहेगा। वातावरण को प्रदूषण से बचने के लिए वृक्षारोपण है, तो वृक्षारोपण, वृक्ष को रोपण के लिए वृक्ष लगाइए, अर्थात पेड़ पौधे को अधिक से अधिक जगहों पर लगाइए। यानी मतलब वृक्षारोपण कीजिए, पेड़ पौधों को अधिक से अधिक जगहों पर लगाइए। दूसरी ओर एक सख्त कानून होना चाहिए जो हरे भरे पेड़ पौधों काट, दूसरी ओर लगाने से एक सख्त कानून होना चाहिए कि जो हरे भरे पेड़ पौधे काट देते हैं क्या करना चाहिए, मना करना, रोकना चाहिए, उनके लिए कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। कारखाने और मशीनों लगाने की अनुमति उन्हीं लोग को दी जानी चाहिए जो औद्योगिक कचरे और मशीनों के धुएं बाहर निकलने की समुचित व्यवस्था। यानी मतलब जो फैक्ट्री लगाते हैं, कारखाने लगाते हैं, जहां बोना लगा दें कि जहां मन का है वहीं पर लगा दें, उनके लिए एक समुचित जगह होनी चाहिए। यहाँ पे गाँव में थोड़ा कम हो, ठीक है, उसका जो अवशेष पदार्थ निकले उसके लिए समुचित व्यवस्था कर सके, नहीं जहां भी गिरा दिए कि पूरा सब क्या हो खराब हो जाए, ठीक है। उनके लिए क्या होना चाहिए, समुचित व्यवस्था करना चाहिए। आई होप, मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी तरह समझ में। प्लीज बहुत मेहनत करके बनाए हैं, रिक्वेस्ट के साथ विनती करते हैं सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। फिर अगले वीडियो मिलते हैं, बस आज के लिए इतना।